पे करते हैं। अब थोड़ी सी चीजों को समझने की जरूरत है। मामला ये है कि कुछ अतराफ के अंदर, पूरे शहर कराची के अंदर डीएमसी का ठेका नहीं होता, ना कचरा उठाने का होता है, ना ये सड़कों पे से पानी हटाने का भी सिर्फ डीएमसी का मामला नहीं होता। इसके अंदर सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो केएमसी है, कराची की बड़ी शाहराहों पे। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता जब से मुर्तजा वहाब साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज संभाला हुआ है, हमने केएमसी के अंदर देखें, सबसे पहले आवाम को ये पता होना चाहिए कि केएमसी के अंदर जो एम्प्लॉइज की तादाद कम से कम कमोबेश 20,000 से 30,000 के करीब है। और डीएमसी के अंदर इसके जाहिर सी बात है, इसके अंदर जो है 20-25%, 30-40% की एम्प्लॉइज होगी। लेकिन हमने बल्दियाती इदारों को, जो खुसूसन डीएमसीज है, हमने वहां पर उनको डीएमसी के जो अफसरान हैं और मुलाजमीन हैं, उनको हमने केएमसी का भी काम करते हुए देखा, वाटर बोर्ड का भी देखा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी काम उनके हाथों होते हुए देखा। तो एक ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि सिर्फ डीएमसीज पे कर देना। हाँ, अब ये बात कहना जरूरी हो गया है यहाँ पर कि जिस तरह कोई दूसरे बल्दियाती इदारों के अफसरान काम नहीं करते, मुर्तजा वहाब साहब या सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जब उनकी सरजनिश करते हैं, हमने देखा उनको मुअत्तिल होते हुए, हमने देखा उनको तब्दील होते हुए। तो ये एक बड़ी ताज्जुब सी बात है कि जब वो मुर्तजा वहाब साहब जो है ना, चेहरे से मुतमईन नजर आ रहे थे, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि ये बल्दिया बस्ती की आवाम के साथ ज्यादती हो गई। और वो ये सोचना जरूरी है। मुताहिर मेरी बात समझे, उसकी वजह यह है कि देखिए, बल्दिया बस्ती जो है खुसूसन हमेशा से साबका जमात एमक्यूएम का गढ़ रहा है, वहां से उनको वोट मिलता है, वो वोटर बैंक रहा है। पीपल्स पार्टी को कभी भी वहां से इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला। फिर जब नए इलेक्शन लास्ट 2018 वाले हुए तो एमक्यूएम का वहां से एक तरीके से कहा जाए कि वहां पर मैंडेट कम रहा और तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया गया। तहरीक इंसाफ को मैंडेट देने के बाद मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को ये होश के नाखून लेने चाहिए थे कि बल्दिया बस्ती की आवाम का दिल जीतें। कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा म्यूनिसिपल कमिश्नर, कोई ऐसा इस्लाहाती अफसरान लगाए जाएं क्योंकि जो म्यूनिसिपल सर्विसेज का तजुर्बा रखते हो। मुताहिर एक्स पीसीएस अफसर को क्या मालूम कि किस तरह ड्रेनेज लाइन बनती है। मजे की बात यह है कि जो आज एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहां पर, वो साबका अदवार में म्यूनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं। इसलिए ही तो ज्यादा प्रॉब्लम की बात हमारे लिए ये समझने के लिए ये हो रही है कि यहाँ के साबका म्यूनिसिपल कमिश्नर जो हालिया एडमिनिस्ट्रेटर हैं मोहम्मद अली जैल साहब, उनको तो नाला चौकिंग पॉइंट्स, उनको तो तमाम चीजें पहले से पता होनी चाहिए थी। तो उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है जो बल्दियाती इदारों के अंदर जो बाज़गश सुनाई दे रही है कि कोई ना कोई तो है कि जिसके अंदर चाहतों का जो ये सफर चल रहा है बल्दिया बस्ती के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, उसमें कहीं ना कहीं सदाकत नजर आ रही है। यानी कोई तो है कि जो इस तमाम काम के ऊपर या उनके ना काम करने के ऊपर पर्दा डाले हुए है। और दूसरी जानिब जिस तरह से आपने जिक्र किया कि यकीनी तौर पे यहाँ पे सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है इस बल्दिया बस्ती के साथ। अच्छा, दूसरी